सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप पीच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली डूइंग गुड। माय नेम इज रोमिल। सो ये डायलॉग मैंने विपिन से चुराया है। सॉरी सर, मुझे माफ करना, मैंने आपको डायलॉग चुरा लिया, लेकिन मुझे कोई इंट्रो मिल नहीं रहा था, मैंने ये दे दिया। सो मेरा इंट्रो कुछ खास होता है नहीं, छोटा सा होता है। हेलो एवरीवन, आई एम रोमिल। सो ये मेरा इंट्रो है, ठीक है। तो देखो, आपको मेरी शक्ल थोड़ी अजीब पूरी भद्दी से शक्ल लग रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने ना बिल्कुल वो वाला कैमरा होता है ना, फ्रंट वाला कैमरा, मैं उससे बना रहा हूँ, ना कि अपने नहीं सॉरी बैक वाला कैमरा मैं उससे बना रहा हूँ। उससे मेरी शक्ल की जो त्वचा है ना, त्वचा जो पूरी अच्छे झलक रही है, ठीक है। और मैं बात करूँ पढ़ाई की, मैं पहले बात करूँगा दिनों की। मतलब मार्च स्टार्ट हुआ था 3 तारीख, मेरे को याद है। कब? आज 10-11 तारीख हो चुकी है, मेरे को बिल्कुल पता चला नहीं है। समझ रहे हो? मतलब इतना तेजी से दिन जा रहे हैं, इतना तेजी से भाग रहे हैं भाई। क्या है भाई, रुक जाओ ना यार। मतलब मैंने पिछले साल ही पढ़ाई की थी, 12th में था तब मैं। उस टाइम पर भाई ये टाइम मतलब थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, मतलब इतना धीरे भी नहीं चल रहा था, हाँ धीरे चल रहा था। लेकिन अभी ये टाइम ऐसे निकल रहा है ना, मेरी फटती जा रही है भाई, बहुत बुरी वाली। मतलब मैं बोलूँगा नहीं क्या फट रही है, लेकिन पर फट रही है बहुत ज़ोर से यार। तुम्हें मतलब अनोई लगेगा बाद में कि मेरी क्या फट रही है, बहुत ज़ोर से फट रही है, पता नहीं मेरी मतलब क्या है भाई। और पढ़ाई का सिस्टम में बताऊँ तो ऐसा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई पे फिर से आ चुका हूँ, ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि अलग लेवल का हो गया भाई, अलग लेवल का सिस्टम हो गया है, पता नहीं कैसे। मैं जैसे पढ़ने बैठ रहा हूँ ना, तो मैं डर लग रहा है, और यार इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये पूरा चैप्टर रिविजन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई क्या क्या करूँगा, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा है और मुझको चिंता दे रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता होगा, जब चिंता अपने दिमाग में आती है, टेंशन दिमाग में अपने हावी होती है। हावी, ये हिंदी वर्ड तू कहाँ से ला रहा है भाई? जब तुम्हारी टेंशन दिमाग में पड़ती है ना, तब तुमको पढ़ना है, तुम वो भी नहीं पढ़ पाते हो। यही मेरे साथ में कल वहाँ पे लाइब्रेरी में गया था शाम को, तब हुआ था। सो अभी भी मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लाइब्रेरी नहीं जाना दिन के टाइम में। मैं शाम को निकलता हूँ 3 बजे के आसपास, शाम होती है वो। अबे 3 होती है गधे। सो सॉरी, 3 बजे निकल जाऊँगा या 2 बजे निकल जाऊँगा, मुझे पता नहीं, अभी 12 बज रही है, 1 बज रही है, मुझे खुद को पता नहीं है। जो बज रही होगी बाहर में जाए, ठीक है। सो मैं भी निकल जाऊँगा, ठीक है ना। तो कल बैठे बैठे मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये करूँगा, वो करूँगा, क्या करूँगा, ये क्वेश्चन करूँगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये करूँगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसमें पढ़ूंगा, इसको टाइम वेस्ट होगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा यार, क्या क्या करूँ। ऐसा सब मेरे दिमाग में छा रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है। बट अगर मैं टेंशन को टेंशन दूंगा, फिर मैं दिमाग में क्या दूंगा, इसलिए मैं क्या बोला ये। तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर टेंशन ले ली ना, तो मेरे माइंड में कुछ भी हो सकता है। और पंखा ऊपर ही है, देखो मुझको हवा दे रहा है अभी, तो वो बाद में क्या पता वो हवा भी ना दे मेरे को, है ना। सो मैं ये काम नहीं करता। कोई बल्टी से कूद रहा है, कोई पंखे से लटक रहा है, मेरे काम नहीं है। मैं डायरेक्ट पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं मेरे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, सच्ची में पढ़ाई छोड़ दूंगा। कि ये क्वेश्चन मेरे को ना बिल्कुल चुलबुला चटपटा सा क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे को उसको देखना ही नहीं है, मैं नहीं देखूंगा चैप्टर को, मेरे को देखना ही नहीं है। और जैसे कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो बायोलॉजी का सिस्टम ऐसा है कि अगर मेरे को चैप्टर वो बिल्कुल वो लग रहा है ना, इतना बोरिंग चैप्टर है, इतना खतरनाक है। जैसे कि बॉटनी के अंदर, अपने बायोलॉजी में ना 11वीं की क्लास के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी है, ये 3 चैप्टर इतने घटिया है ना, इतने घटिया। फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कहूँगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ठीक ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट जिसमें साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत है, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद तो पूरा ही हक देता है ये चैप्टर। उसके बाद भी सही करता है, लेकिन मतलब इतना भी लगता नहीं, उसके बाद फिर अच्छा रहता है। लेकिन ये चैप्टर उसके बाद लगता है, जब है ना 2 चैप्टर बचते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, 11th क्लास के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तब और ज़्यादा पढ़ाई ख़राब होती है, दिमाग ख़राब होता है। तो पढ़ाई का सिस्टम मेरा ऐसा है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी 3 घंटे पढ़ रहा हूँ। और इस टाइम पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी कंसिस्टेंटी जो है, कंसिस्टेंटी, ये मैं वर्ड कहाँ से ला रहा हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब कोई गड्ढा भी खोदेगा ना, उसमें से भी निकालेगा ना वर्ड्स, वो भी उसको भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं हूँ रोमिल, वो खोज रहा है वर्ड्स को। सो पढ़ाई का ऐसा है कि पढ़ाई तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मुझको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा लाइब्रेरी देखा मैंने भाई यार, बहुत सही जगह है। मेरे को बस 2 महीने पढ़ना है नीट के लिए, उसके बाद भी एग्जाम दूंगा मैं, CUET का फॉर्म भरा है मैंने। सो फट तो मेरी उसको भी लेकर रही है, क्योंकि मैं पहले 12th ही निकालूंगा, 12th ही पढ़ूंगा अच्छे से, क्योंकि 12th का सिलेबस उसमें भी आएगा ही। अगर मैं नीट पढ़ रहा हूँ ना, तो 12th का आराम से हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बात करने यहाँ पे क्या आया था, पता नहीं क्या बात करना आया था। हाँ, कुछ तो करना आया था मैंने आता आया, मैं भाग भगड़ा सब पता नहीं क्या क्या भूल के भसड़ करके चला गया मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। सो मैं बात जो मैंने ये करूँगा कि देखो, इस टाइम पर तुम्हारा माइंड है ना बहुत ज़्यादा पैनिक करेगा, समझो, क्योंकि मैंने कल फील कर लिया भाई, मैंने कल फील कर लिया है कि कैसा फील हो रहा है मुझे।
भाई मतलब मेरा दिमाग इतना टेंशन में आ गया, मैं तो फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ कि मैं समझ गया भाई ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं लूँगा, मेरे को पता है मेरे को लेने भी नहीं गलत स्टेप, क्यों लूँ भाई, मेरी लाइफ है, मेरे रूल है, माई लाइफ माई रूल। हाँ नहीं तो तुम क्यों कौन होते बोने वाले, तुम्हारी माँ की आँख, चलो निकलो यहाँ से। तो ऐसा सिस्टम है कि कोई होते हैं ना बच्चे बिल्कुल ही वो होते हैं, कैसे होते हैं वो, होते हैं अजीब बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही वो पैनिक कर जाते हैं हर बात बात पे, छोटी छोटी चीज़ों में हो ऐसे करते हैं। सो उनके के लिए थोड़ा कह सकता हूँ मैं, भाई देखो थोड़ा ना पैनिक मत लो और दिमाग में टेंशन को थोड़ा कम करो, और टेंशन जो ले रहे हो जैसे एंटाइसी क्या स्ट्रेस, स्ट्रेस बोलते हैं, और एनजाइटी, ये एनजाइटी नए नए वर्ड ला रहा हूँ मैं, नहीं वर्ड तो पुराना ही है लेकिन मैं मेरे लिए नया है। सो ये लेना बंद करो भाई, तुम बहुत ज़्यादा लोग हैं, समझ रहे हो, मतलब ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब वो है, मतलब भाई कुछ गलत काम मत कर लेना तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और कोई बताएगा नहीं, ठीक है। हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ, हम साथ साथ हैं, ये क्या हरकतें करी मैंने। सो देखो इसका मतलब ये है कि हम साथ में हैं, देखो हार मत मानना, ठीक है, लगे रहो, जितना आता है जितना तुम कर सकते हो अपना बेस्ट दे लो भाई, मैं अपना जितना पोटेंशियल दे सकता हूँ पढ़ाई में, पोटेंशियल तो मैं दे रहा हूँ, समझ रहे हो। सो इसलिए अपने पे ध्यान रखो, ठीक है, और फालतू की चिंता मत करो यार, लाइफ एक ही मिलती है, लाइफ तो वो भी बर्बाद कर रहे हैं जो नीट का ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, लाइफ तो वो भी बढ़िया तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन तुम मत करना भाई, देखो लाइफ में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है लाइफ के अंदर। हाँ सो तुम अलग अलग चीज़ें छानो, ठीक है, अगर तुम्हारा नीट नहीं होता ना तो देखो आराम से थोड़ा मजे करना, ठीक है, थोड़े मजे करना, देखो अभी तुम्हारा स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा ना आराम रखना, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना, ठीक है, उसके बाद ही कुछ अच्छा सोचना कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, किसका फॉर्म भरूँ, किसका एग्जाम दूँ, क्या करूँ, मैं किस में इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात भाई जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना तुम वही काम करो, जैसे मेरा इंटरेस्ट है ना वीडियो बनाने में है, थोड़ा बहुत कंटेंट बनाने में है, ऐसा चलता है मेरा दिमाग, तो मैं ना कोशिश करता हूँ वैसा वैसा बनाऊँ। सो यस मैं बनाऊँगा, ठीक है, अगर नीट हो जाता है नहीं होता है कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीट है और 12th में मैंने सपना देखा है, सो मुझे इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अगर नीट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में लाइफ में और भी स्कोप है, और ये बात इंसान तभी कहता है जब उसको पता होता है उसको लाइफ में करना क्या है। और अगर आपको मेरी तरह से हिलने की आदत है ना तो थोड़ा कम कर लो, ठीक है, इंसान कुछ भी गलत सोच लेते हैं सच्ची में। बस इतना ही कहूँगा, ठीक है, ध्यान रखो अपना, और मोटिवेटेड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। क्या बोला है मैंने, आधी रात से खाया ही मैंने बीच में से, मुझे खुद को समझ आया क्या बोला मैंने। सो ठीक है, अपना ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट, ठीक है। लास्ट अब अपने 57 58 के आसपास नहीं, 55 54 के आसपास दिन बचे हुए हैं, मुझे खुद को एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं टाइटल में लिख दूंगा, मैं टाइटल में लिख दूंगा और थंबनेल में लिख दूंगा कितने दिन बचे हैं, ठीक है। सो बाय, ऑल द बेस्ट, और गिव अप मत करना, ठीक है यार, अब 2 महीने बचे हैं तो यार इतना तो कर लो बस, इतू सी कर लो बस, 1 इंच, ठीक है। बाय, और अपना ध्यान रखना, और हाँ ध्यान रखना, और क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, बाय।